हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम फर्स्ट चैप्टर कर दिए थे। कैंटो 5 का चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके थे। अब आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थः अस्मिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूर्याः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 2, महाराज आग्नेय का चरित्र। इस अध्याय में महाराज आग्नेय के चरित्र का वर्णन किया गया है। जब महाराज प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार के हेतु चले गए तो उनका पुत्र आग्नेय उनकी आज्ञा अनुसार जम्बू द्वीप का शासक बना, जिसने इसकी निवासियों का पिता की भांति स्नेह के साथ पालन किया। एक बार महाराज आग्नेय को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतः वे मंदराचल की गुफा में तप करने के लिए प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर भगवान ब्रह्मा ने आग्नेय की कुटी में पूर्वचित्त नामक स्वर्ग की एक कन्या भेजी। वह अत्यंत आकर्षक वेश बनाकर विविध प्रकार की स्त्रियोचित हाव भावों के साथ उनके समक्ष आई। आग्नेय स्वभावतः उससे आकर्षित हो उठे। उस कन्या की गति, हाव भाव, मुस्कान, मृदु वचन तथा चंचल चितवन उन्हें सम्मोहक लगी। आग्नेय चापलूसी में पटु थे, अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को मोह लिया और वो भी उनके मृदु वचन में आकर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। स्वर्ग में अपने लोक लौटने से पूर्व उसने अनेक वर्षों तक आग्नेय सहित राज सुख भोगा। उसके गर्भ से आग्नेय के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश तथा केतुमाल थे। उन्होंने उन्हें उनके नाम वाले क्रमशः 9 द्वीप प्रदान किए, किंतु आग्नेय की इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई थी। अतः वे जा अपनी नैसर्गिक पत्नी के विषय में सोचते रहते थे। इसलिए अगले जन्म में वे उसी लोक में उत्पन्न हुए। आग्नेय की मृत्यु के पश्चात उसके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दंश्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देव विधि थे। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं पीतरी संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आगनिनो जम्बू द्वीपोकशः प्रजा और स्वद्ध मार्वीक्षमाणः पर्यगोपायत। अब श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेय ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के विश्वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, सच कदाचित पितृलोक कामः सुरवर्वन्निता क्रीडाचल द्रोणयां भगवन्तं विश्वसृजां पतिभा भृत परिचर्यो ओ उपकरण आत्मकाक्षेण तपस्वया राधयां बभूवम्। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार महाराज आग्नेय ने सुयोग पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, जहां स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप और उपासना में लग गए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तद उपलभ्य भगवानादि पुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नाम अप्सर समभिपयापयामास। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष
भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्नेय की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पूर्व चित्ती था, चुनकर राजा के पास भेजा। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, साच तदाश्रमोपवन मतिरमणीयम विविध निबिड़ विट पणिकर संश्लिष्ट पुरटलतारूढ़ स्थल विहंग ममिथुन है प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलील कुक कुटकारण्डव कलहंसादिभिर्विचित्र मूपकूजितामल जलाशय कमलाकर मूब भ्रमाम मूब भ्रामम। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी जहां राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। वह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कुंजन कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कुंजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्याः सुलती सुललित गमन पद विन्यास गति विलासाय अश्चानुपदम खण खणायमान यमान रुचिर चरणाभरण अस्वन मुपाकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधि योगेन आमिलित नयन नलीन मुकुल युगलमी अशद्विकचय वयचष्टम। अब सुखदेव जी कहते हैं, ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ती इस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार आग्निग्ध अधिक खुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते। तभी उन्हें उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तामेवाविदुरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्रन्तीं दिवि जमनो जमनो नयना हर्लाद दुघे गर्ति विहार वृदा विनयावलोक सुभसरा सुश्वरा शरावय वैर्य वैमर नसीन नाम कुसुमायुधस्य विदधतिं विवरं निजमुख विगलितामृता सवसहास भाषणामोद मदान्ध मधुकर निकरो निकरो परोधेन श्रुतपद विनयासेन वलगु सपन्द नस्त न कलश कवर भाररक्षां देवीं तद्वलोकनेन विवृता वसरस्य भागवतो मकरध्वजस्य वाश्मु पनीतो जडवदीति होवाच। आगे सुखदेव जी कहते हैं, वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए घोड़े मदान्ध होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगती, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही है। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला,
अब आगे राजकुमार बोलता है, कातम चिकीर्षि च किं मुनिवर्य शैली मायासी कापि भगवत पर देवतायाः विजये विभर्षि धनुषि सुहृदात्मनो अर्थे किं वा मृगान मृगयसे विपिने प्रमत्तान। अब सुखदेव जी कहते हैं कि अब राजकुमार उस सुंदर स्त्री से बोलते हैं। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया तो नहीं हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। फिर आगे वो युवराज कहते हैं, बाणाविमो भगवतः शतपत्र पत्रो शांता वपुंग खरुचिरावती दंतो कस्मयुंग अक्षसी वने विचरन् विद्मः क्षेमाय नो जंग गृह्याम तव विक्रमो अस्तु। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब आग्निग्न ने पूर्वचित्ती के बाके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिर नुकीले तथा भेदने वाले। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से बेधने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे, यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। फिर आगे राजकुमार कहते हैं, शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्य वजत्रमीशं युष्म अक्षीखा विलुलितः सुमोनो अभिवृष्टिः सर्वे भजन्त्य ऋषि गणा इव वेद शाखः। अब यहाँ पे जो है राजकुमार कहते हैं, पूर्व चिट्ठी का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निग्ध बोले, भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं। वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं। ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। फिर आगे महाराज कहते हैं, वाचम परम चरण पंच रति तीरिणाम ब्रह्म न रूप मुखराम श्रीणवाम तुभयम लवदा कदम्ब रुचिर अंग कविटे अंग कविम्बे यश्यामलात परिधि कवच वल कलम ते। अब यहाँ पे जो है महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनकी रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूं कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हो। तुम्हारी कमर में जाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना ही भूल गए हो। फिर आगे राजकुमार कहते हैं, किम संभृतम रुचिर्योर्द्विज श्रृंग योस्ते मध्ये कृषु वहसि यत्र दृष्टि दृशि सृष्टा श्रिता में पंको करुणा क अरुणा सुरभिरात्म विषाण इर्दिग ये नाश्रमम शुभग में शूरभि करोषि। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं, तुम तब आग्नेय ने पूर्वचित्ती के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सिंगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटके हुए हैं। इन दोनों सुंदर सिंगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहां से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? फिर आगे महाराज कहते हैं,
लोकं प्रदर्श्य सुहृतत्मा तावकं मे यत तस्य यथ यतथ मूढसाव यवाव पूर्व अस्मद्विधस्य मन उन्नयनो बिभर्ति बहव अद्भुतम सरसरास सुधादि वक्तरे। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं, मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत पूर्वजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख से में अमृत बसता होगा। फिर आगे जो है राजकुमार कहते हैं, कावात्म वृत्तिर दनाद अध विरंग वाति विष्णु कलास्य निमिषो अन्मकरो च कर्णो उद्विग्न मीन युगलम द्विज पंगी अक्त सोची राशन भृंग निकरम इसर इन्मुखम ते। अब यहाँ पे जो है राजकुमार कहते हैं, मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबुल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जटिल कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य है जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश है। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती हैं, और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले हौरों के झुंड के समान है। फिर आगे महाराज कहते हैं, यो असोतव्या कर सरोजहत पतंगो दिक्षु भ्रमण्य भ्रमत एतयते क्षिणे में मुक्तम न ते स्मरसि वक्रजटावरुठम कष्टो अनिलो हरति लंपट एष निमिम। अब यहाँ पे जो है महाराज कहते हैं, मेरा मन पहले ही से चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रहे हो। तुम्हारे घुंघरैले केश अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुषों के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? फिर आगे महाराज कहते हैं, रूपम तपोधन तपश्चरताम तपोधनम होयु केन तपसा भवतोपलब्धम चरतु तपो अहर्षि मया सह मित्र महया किम वा प्रसीदति स वैभव भावनो में। अब यहाँ पे महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। फिर आगे महाराज कहते हैं, न त्वाम तयजामि दयितम द्विज देव तप्तम यस्मिन् मनो गपीनो न वियाति लगनम माम चारु श्रृंग गय हर्षि नेतु मनोव्रतम ते चित्तम यतः प्रतिसरन्तु शिवः सचिवयः। अब यहाँ पे जो है महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा पूजित भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत पूर्वजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम मुझे जहां भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती है। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकुवाचा इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्य वैद गधयाया परिभाषया ताम विबूध वधुम विबूध मतीर दिश भाज यामासम। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आग्नेय देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे।
अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को अपनी काम पूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, साचा तस्य वीर यूथ पते बुद्धि शील रूप वयः श्रियो दार्येण पराक्षिप्त मना अस्तेन सहायुतायुत परिवृत्त सरोपलक्षणम कालम जम्बूद्वीप पतिना भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, आग्नेय की बुद्धि, तरुणाई, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्वचित्ती जम्बू द्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी आग्नेय के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्यामु हवा आत्मजानस राजवर अग्नि आग्निंदो नाभि किम पुरुष हरि वर्षेलावृत रमया कहिरण्य मय कुरु भद्रा अश्वे केतु माल संज्ञा नव पुत्रान जनयत। सुखदेव जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज आग्निग्न को पूर्व चित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश तथा केतुमाल थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सासुतवात सुतान्वानु वत्सरम गृह एवापहाय पूर्व चित्ती भूरिया एवाजम देव मुपतस्थे। और सुखदेव जी कहते हैं, पूर्व चित्ती ने प्रति वर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। फिर आगे सुखदेव जी क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।